Hello everyone, welcome back to this journey of learning and perspective. Today I want to share a conversation between Neeraj Arora sir and Pranay Arora. Neeraj Arora sir is a chartered accountant, he is a teacher, he have a YouTube channel. On that he shared his experiences and learning, and Pranay Arora also having a YouTube channel and he shared his experiences, strategies on purchasing cars, insurances, credit card strategies. It's around 40-50 minutes conversation between them, and जो मुझे लगता है मेरे लिए भी important है because I am also started this journey and the importance, the advantages of credit card. हम अगर credit card लेते हैं तो credit card के क्या क्या फायदे हो सकते हैं. I'm thinking अगर credit card हमने लिया तो credit card से हमारा 2%, अगर हम रिस्पॉन्सिबल वाइजली क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो 2-3%, लेट्स से मैं मिनिमम जा रही हूँ, मैक्सिमम नहीं, कि हम बिगनर है, हमको नहीं पता, तो 2-3% भी सेव होता है तो दैट्स अ गुड, हमारे लिए वो अच्छा होगा. समथिंग इज बेटर देन नथिंग. एंड क्रेडिट कार्ड लेने से हमारा सिविल स्कोर भी अच्छा होता है. इन फ्यूचर हमें लोन अप्लाई करना पड़ा तो लोन इजिली मिल जाता है, एंड बैंक का इंटरेस्ट रेट भी हमारे सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग कम हो जाता है. सो बैंक फील सम ट्रस्ट टू दोज कस्टमर्स हु हैव गुड सिविल स्कोर्स. तो क्रेडिट कार्ड लेने का फायदा हमें पता चल गया. क्रेडिट कार्ड लेना है तो सिविल स्कोर होना चाहिए. सिविल स्कोर डेवलप नहीं होता है अगर हमने कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है या फिर हमारे अकाउंट पे कोई लोन नहीं है. सो क्रेडिट कार्ड लेना है तो बहुत सारी वीडियोस है, आपको क्रेडिट कार्ड कौन सा लेना है, कहाँ से ले सकते हैं, वो सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी. बट स्टार्टिंग में हम क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं बेस्ड ऑन सैलरी, और एफडी बैक क्रेडिट कार्ड भी हमें इजिली मिलता है. बट आई थिंक जो इस पूरे कॉन्वर्सेशन में मुझे इंपॉर्टेंट लगा is we have to analyze how much our monthly expense and annual expense, then divide these expense into 4-5 categories. 4-5 categories को divide करके then what we expect from the credit card, because some credit card हमें cashback advantage देते हैं and कुछ हमें hotels में, flights में reduction हो जाता है total cost में. So credit card लेने के बाद कुछ चीजों का याद रखना है. First we have to focus on total amount due, नॉट मिनिमम अमाउंट ड्यू. क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को याद रखने के लिए हम ऑटोमेट कर सकते हैं, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं टू पे द क्रेडिट कार्ड बिल्स ऑन टाइम. सो एंड या फिर नैश मैंडेट सेट कर सकते हैं. सो इन केस हमें खुद से याद नहीं रहेगा तो बैंक वो ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद पे कर देगी जब भी क्रेडिट कार्ड बिल जनरेट होगी. हमें ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है. ये जो कॉन्वर्सेशन थी वो बिगनर्स लाइक मी उनके लिए इम्पोर्टेंट है. तो जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंस आगे बढ़ेंगे, हमारी नीड्स चेंज होगी, तो हमें खुद पता चल जाएगा कि कौन से क्रेडिट कार्ड अब हमारे लिए ठीक है या नहीं है. सो बिगनिंग में आई थिंक ये अच्छा कॉन्वर्सेशन है जो कि हमें बताता है स्टार्टिंग में कि क्रेडिट कार्ड को कैसे लेना है, क्या करना है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्यों लेना है. These are my takeaways from this entire conversation. Thank you for watching. Thank you for your time and attention. See you in the next one.